अरे भाई, आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं गरीबों का? आज दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के अंदर भी आपको टू व्हीलर मिल जाएगा, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उस टू व्हीलर से चलती है। वो बेचारा जोमेटो के अंदर जो है अपनी गाड़ी चलाता है, वो बेचारा स्विगी के अंदर जो है अपनी गाड़ी चलाता है, वो बेचारा टैक्सी के नाम पे अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, वो बेचारा अपने ऑफिस जाने के लिए, कोरियर का काम करने के लिए जो है वो मोटरसाइकिल चलाता है। फ्रिज किसके घर में नहीं है? दिल्ली के अंदर इतनी तेज गर्मी पड़ती है, गरीब से गरीब आदमी के पास आज फ्रिज होता है। हो सकता है सर्दियों में ना चलाता हो, गर्मियों में इस्तेमाल करता है। वॉशिंग मशीन। तो ये अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली मॉडल है, उसमें अगर आपके घर में फ्रिज है तो भी अरविंद केजरीवाल के मॉडल में उसका मुफ्त इलाज होता है। आपके घर में अगर मोटरसाइकिल है तो भी अरविंद केजरीवाल के मॉडल में उसको मुफ्त दवा मिलती है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो भी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल में उसके मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। आपके घर में अगर टेलीफोन है तो भी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हेल्थ मॉडल में आपका मुफ्त टेस्ट कराया जाएगा। दूसरी बात, जीबी पंत अस्पताल, मैं आप पत्रकारों को ही कहता हूं कि आप ही होके आइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहा हूं, जरा होके तो आइए जीबी पंत अस्पताल, जीटीबी हॉस्पिटल होके आइए। आधे से ज्यादा मरीज उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हैं। अब कोई अमीर तो होगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कह सकती नहीं ये गरीब नहीं है इसलिए इनको जो है आयुष्मान भारत नहीं मिल रहा। कोई गरीब ही होगा जो 300 किलोमीटर दूर दिल्ली में आके इलाज करा रहा होगा, 150 किलोमीटर एम्बुलेंस से आके जीबी पंत के अंदर सर्जरी करा रहे होंगे, वो तो गरीब ही है। दिल्ली का ही अमीर आदमी जीबी पंत में नहीं जाएगा, जीटीबी में नहीं जाएगा, तो क्या उत्तर प्रदेश से कोई अमीर आदमी आएगा? नहीं। उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी जीबी पंत में अरविंद केजरीवाल के सरकारी अस्पताल में अपना ऑपरेशन क्यों करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी मुझे बस ये बता दे। जीटीबी अस्पताल के अंदर, अरविंद केजरीवाल के सरकारी अस्पताल के अंदर कोई बिहार का बेचारा गरीब आदमी क्यों अपनी सर्जरी करा रहा है? मुझे बताइए। और वो बिहार का आदमी दिल्ली नहीं रहता, वो सिर्फ सर्जरी के लिए दिल्ली आया है और हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं। हमें गर्व है इस बात पे कि हम उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी की सर्जरी कर रहे हैं, हम बिहार के गरीब आदमी की सर्जरी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को इस बात पे गर्व है। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा साथियों कि वो बिहार के हैं मगर दिल्ली में रह रहे हैं, वो तो दिल्ली के ही हैं। जो बिहार का रहने वाला दिल्ली में रह रहा है वो आज की तारीख में हमारे लिए दिल्ली वाला है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए 200-200, 300-300 किलोमीटर एम्बुलेंस में रिश्तेदारों द्वारा लाए गए और उनके इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आज भी चल रहे हैं। वो मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भाई वो क्यों आ रहे हैं, आप उनका इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? सरकारी नहीं, आप प्राइवेट में ही क्यों नहीं कर पा रहे? आपके तो मंत्रियों के अस्पताल है नोएडा के अंदर, कैलाश हॉस्पिटल आपके मंत्री का अस्पताल है नोएडा में। आप बताइए कितने आयुष्मान भारत के मरीजों की जो है दिल की और न्यूरो की सर्जरी कर रहे हैं वो लोग। गुड़गांव के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े अस्पताल हैं। हरियाणा में है, आयुष्मान भारत है। हरियाणा के कितने गरीबों का इलाज जो है उन बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है आयुष्मान भारत में? मुझे बताए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्राइवेट अस्पताल, वहां पे उन यूपी के गरीब भाइयों बहनों का इलाज क्यों नहीं कर रहे आप? उनकी सर्जरी क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों उनको दिल्ली के सरकारी अस्पताल में आके अपनी सर्जरी करानी पड़ रही है? ये बताएं योगी आदित्यनाथ, ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, है कोई जवाब? क्योंकि इनका आयुष्मान भारत मॉडल एक फेल्ड मॉडल है, कागजों पर है, सच्चाई में नहीं है। और मैं अब आपको थोड़े आंकड़े भी बता दूं, कहीं आप कहें कि भाई साहब आपका मॉडल भी जो है कागजों पे होगा, आप पता नहीं कह तो रहे हो, स्कीमें कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमें क्या पता। 2022-23 के अंदर
सरकारी अस्पतालों से जो प्राइवेट लेबोरेटरी में लोग रेफर किए गए टेस्ट कराने के लिए, ब्लड टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं, एमआरआई, सीटी स्कैन, इस तरीके के टेस्ट की बात कर रहा हूं, 1,15,358 लोगों ने टेस्ट कराए हैं 2022-23 के अंदर, और 23-24 के अंदर 2,42,227 लोगों ने सरकारी अस्पतालों से रेफर होके प्राइवेट लैब के अंदर एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे टेस्ट कराए हैं। 22-23 में इसके ऊपर खर्चा हुआ 18.25 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार का, और 23-24 में इसका खर्चा हुआ 32.30 करोड़ रुपए।